हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ज्योग्राफी विषय से देने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम पेपर में, और साथ में ही पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्या क्या आने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर अपन विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, जो भी सेकंड सेमेस्टर बीए ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनके पेपर आने वाला है 3 घंटे का। ठीक है ना, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और उसमें 70 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि रिटन एग्जाम आपका होगा, कॉपी लिखना होगा आपको। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इंटरनल असाइनमेंट जो होते हैं उसका 1 घंटे का टाइम आपका रहेगा और 30 मार्क्स के वो रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल में भी पास होना जरूरी है और एक्सटर्नल जो 70 नंबर का पेपर है उसमें भी पास होना जरूरी है। 70 में से 28 नंबर आपके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और 30 में से यहाँ पर आप लोगों के 40% मार्क्स, 30 मार्क्स में से 40% मार्क्स आना जरूरी है, तब भी आप लोग पास हो जाएंगे। अब ये जो 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं उसमें आपके 20 नंबर होते हैं मिड टर्म टेस्ट जो होता है आपका उसके, और 10 नंबर आपके होते हैं सेमिनार या प्रोजेक्ट या रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के 30 मार्क्स रहते हैं रेगुलर स्टूडेंट के, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके कैसे रहता है 30 नंबर तो 20 नंबर तो यहाँ पर रहते हैं 30 रिपोर्ट राइटिंग के, और 10 नंबर रहते हैं वाइबा के। ठीक है, इस प्रकार से प्राइवेट स्टूडेंट के 30 नंबर ऐसे दिए जाते हैं, और रेगुलर के 30 नंबर जो मैंने बताया मिड टर्म के थ्रू ऐसे दिए जाते हैं, और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर टोटल हो जाते हैं। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ज्योग्राफी विषय में आप लोगों को पता होगा प्रैक्टिकल होता है, तो 50 नंबर का वो प्रैक्टिकल होगा जो 6 घंटे का होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपन 70 नंबर के जो पेपर में जो भी चीज़ें आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, 70 में से 28 नंबर लाना कंपलसरी है। 2 सेशन में आपके पेपर आएगा, सेशन ए और सेशन बी, यानी कि खंड ए और खंड बी। ठीक है, पहला जो सेशन है उसमें 1 कंपलसरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स फॉर ईच, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-2 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। 40 वर्ड आपको लिखने हैं और 20 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे आपके। टोटल 20 नंबर, 10 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। अगर सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के आने वाले हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन उठाएंगे और अथवा में आएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन करने हैं, 400 वर्ड में लिखना है, मतलब कि 4 या 5 पेज दोनों साइड के आप लोगों को बड़े क्वेश्चन के थ्रू लिखने होंगे। तो 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 50 नंबर के ये हो जाएंगे। तो 50 और 20 70 नंबर हो गए। 70 के बाद 30 नंबर आपके इंटरनल के हो जाते हैं, और 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होके 150 नंबर का पूरा आपका पेपर होता है। अब यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर देखो, वायुमंडल का संगठन और संरचना बताइए, आपसे पूछ सकते हैं। विकिरण के नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी आपके पास पर्याप्त सीरीज है उसमें से आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो ऐसे कैसे आप लोग पढ़ लो और वहाँ पर अच्छे से कॉपी लिख कर आना है। विकिरण के नियम, सूर्य ताप और ऊष्मा संतुलन आपसे पूछ सकता है। वायुमंडलीय तापमान में आप लोगों से क्षैतिज एवं लंबवत वितरण पूछ सकता है। वायुमंडलीय वायुदाब पूछा जा सकता है, और वायुमंडलीय पेटियाँ आपसे पूछी जा सकती है। यूनिट फर्स्ट से यही क्वेश्चन बनने के चांस है। इनमें बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से देख जाना और कॉपी लिखना आराम से, और 3 घंटे का ध्यान रखना, कॉपी भर भर के लिखना है। 35 पेज आते हैं तो कम से कम 30 से ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करना। ठीक है ना। अब क्या लिखना है वो आप लोग जो पढ़ के जाएंगे सीरीज के थ्रू, वो अपने मन से वहाँ पर लिखिएगा। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो देखो, पौने ग्रहीय मौसमी एवं स्थानीय पौने आपसे पूछ सकता है। जेट स्ट्रीम आपसे पूछी जा सकती है।
वायुमंडलीय नमी, आर्द्रता, वाष्पीकरण, संघनन, जलीय चक्र आपसे पूछा जा सकता है। वर्षण के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्षा का क्षेत्रीय और मौसमी विवरण आपसे पूछा जा सकता है। वायु राशियों एवं वार्तांग, अवधारणा, वर्गीकरण और गुण ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जैसे बनेगा तो उसमें पूछा जाएगा वर्षण के प्रकार, वर्षा का क्षेत्रीय और मौसमी विवरण विस्तार सहित बताइए। अब आप लोगों को उसमें 4 या 5 पेज जो भी भरने हैं वो भरने हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पर आ जाओ। इसमें देखो चक्रवात, उष्ण और शीतोष्ण आपसे पूछ सकते हैं। कटिबंधीय चक्रवात आपसे पूछा जा सकता है। प्रति चक्रवात आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो आपको अगला जो दिखा है कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पढ़ के जरूर जाना। जलवायु और मौसमी घटनाओं का अध्ययन आपसे पूछ सकता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण और ग्रीन हाउस प्रभाव तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ जाना, ये हर बार आता है। एसिड वर्षा, जो अम्लीय वर्षा का आपने नाम सुना होगा, वो भी हर बार आता है। इन दोनों को तो पढ़ के जाना ही है, और एक कोपेन द्वारा, ठीक है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको बस जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जाना है आपको। अदर और कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो ताकि छोटे क्वेश्चन भी अगर उससे रिलेटेड आते हैं तो उसी से रिलेटेड आप लोग लिख पाओ। यूनिट 4 की बात करते हैं तो देखो इसमें समुद्र विज्ञान की प्रकृति आपसे पूछ सकता है। विषय क्षेत्र, महासागरीय नितल के उच्चावच या हिंद महासागर नितल का उच्चावच आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। महासागरीय तापमान जैसे क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर विवरण आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। महासागरीय लवणता, जिसमें स्रोत नियंत्रण कारक पूछे जाते हैं, वितरण पूछे जाते हैं। महासागरीय धाराएं पूछी जा सकती है। अटलांटिक महासागर के बारे में पूछ सकते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनके बारे में विस्तार से आप लोगों से चर्चा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको रीड आउट कर जाना, पढ़ जाना। अगली यूनिट है 5 यूनिट और लास्ट यूनिट, जिसमें आप लोगों को ज्वार के प्रकार और उत्पत्ति के सिद्धांत बताने हैं। ज्वार भाटा जो होते हैं वो आप लोग जानते ही होंगे, उनके बारे में आप लोगों को उनके प्रकार, उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ के जाना है। प्रगामी तरंग सिद्धांत पढ़ना है एक स्थिर तरंग सिद्धांत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाइएगा। प्रबाल भित्ति, जिसमें विकास की दशाएं, उत्पत्ति के सिद्धांत, डार्विन, मरे और डेली के जो विचार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको एक बार देख लेना। भविष्य के लिए महासागर संसाधनों के भंडार के रूप में नीली अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 5 यूनिट थी जिनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वही आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम चीज़ें मिलेगी ऐसे के ऐसे ही। वायुमंडल का संगठन और संरचना वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको एक बार देख जाना, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को कॉफ़ी लिखने की जो कला है वो सीखने में आ जाए, है ना। थैंक यू सो मच। और कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा भरा करो, है ना। क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ही लिखो, चाहे आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड बातें ही कुछ ना कुछ लिख दो, आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन एक भी खाली नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चन 3 घंटे के अंतर्गत आपको करके आना है। बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दो, छोटे क्वेश्चन में बहुत कम टाइम दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।